सो फाइनली सीयूईटी का जो पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, सिलेबस था एंड एप्लीकेशन फॉर्म था वो लाइव हो चुका है, जिसका बहुत दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे। तो आज इस वीडियो के दौरान हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि सीयूईटी में आखिर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होगा, कितना एग्जामिनेशन फीस लगेगा और कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव भी किए गए हैं पिछले साल के तुलना में। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के दौरान देखेंगे। तो ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, तो सीयूईटी की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा cuit.samarth.ac.in, राइट। और इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा ब्राउज़र खुल जाएगा जिसमें आपको सारी जानकारियाँ यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। तो इसमें आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें दी गई है कि ये सारे यूनिवर्सिटीज़, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, तो आपको केवल एक सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है, राइट। इसमें बाकी वही सारी चीज़ें हैं कि एनटीए कंडक्ट करवा रही है एंड ऑल। अब देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, कि इसका जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से कब तक होगा। वो 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक होगा। मतलब आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 12 मार्च के 9 बजे रात तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और उसी दिन तक 11:50 तक आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट करना है, कैश से या बैंक के चलान से आपको पेमेंट नहीं करना है, बल्कि क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से आपको पेमेंट करना है। 15 मार्च से 18 मार्च तक आप अपने जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको अगर करेक्शन करना है तो उसको आप कर सकते हो रात के 11:50 तक। और 30 अप्रैल को सिटी अनाउंस होगा, मतलब आपका एग्जाम किस सिटी में होने जा रहा है वो अनाउंसमेंट कब होगा, 30 अप्रैल 2023। उसके बाद मई के सेकेंड वीक से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो और 21 मई से लेकर 31 मई तक आपके एग्जामिनेशन होंगे। और अगर कुछ उसमें गड़बड़ियाँ आती हैं या डेट एक्सटेंड करना पड़ता है तो 1 से लेकर 7 जून तक का रिजर्व डेट रखा गया है कि उसमें भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। बाकी आंसर कीज वगैरह वो सब एग्जामिनेशन के बाद। अब देखो इसमें आपको कितने फी लगने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो इस बार क्या है कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो। 10 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप लैंग्वेज ले लो, उसके बाद जनरल टेस्ट ले सकते हो, डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो और उस हिसाब से आपको फी पे करना है। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है, अप टू 3 सब्जेक्ट, 1, 2 या 3 सब्जेक्ट ले रहे हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 750 रुपीज़ पे करने। ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के अगर आप हो तो 700 एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर हो तो 650 रुपीज़। और अगर आप भारत से बाहर अपना सेंटर चूज करते हो, भारत से बाहर भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो आपका एग्जामिनेशन फी 3750 रुपीज़ होगा। उसके बाद अगर आप 4, 5, 6 और 7 सब्जेक्ट इनमें से कोई भी चीज़, ठीक है, अगर आप 4 भी सब्जेक्ट चूज करते हो, जैसे कि 3 डोमेन और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तो उस स्थिति में भी जो आपका फी पेमेंट होगा वो जनरल के लिए 1500, 1400 ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 1300 एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर के लिए एंड 7500 आउटसाइड इंडिया के लिए। 10 सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हो, मतलब अप टू 10 सब्जेक्ट, मतलब 7 से ज़्यादा, 8, 9, 10, अगर आप इन सब्जेक्ट्स को चूज करते हो, मतलब इतने सब्जेक्ट्स अगर आपके रहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको फी पेमेंट करना होगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप में आएंगे, क्योंकि नॉर्मली जैसे डीयू की मैं बात करूँ तो डीयू में क्या होता है कि आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होते हैं और एक लैंग्वेज लेना होता है, राइट। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर बच्चे इस कॉम्बिनेशन को चूज़ करेंगे जिसमें 4 सब्जेक्ट तो मिनिमम होंगे ही, तो आपको 1500 पे करना होगा और ज़्यादातर बच्चे इसी ग्रुप में लाई करेंगे, तो ये आपको इतने पैसे पे करने होंगे, तो ये पेमेंट आपको करना है, राइट। अब देखते हैं कि मोड ऑफ टेस्ट क्या होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मतलब कोई ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन के दौरान और आप कंप्यूटर पे अपने क्वेश्चंस को आंसर करोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, नो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पे एग्जामिनेशन होगा। मीडियम क्या, 13 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, इन सारे लैंग्वेजेस में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये स्टेज वाइज डिफर करेगा कि आपके पास ऑप्शन रहेगा यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, राइट। बट हिंदी और इंग्लिश में तो क्वेश्चन सारी जगह अवेलेबल होंगे ही होंगे। उसके बाद सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर लैंग्वेज एक टेस्ट होगा, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट है, जिसको आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि यहाँ पर आपको सीयूईटी की वेबसाइट पे होगा, बाकी यहाँ पे चीज़ें बस वही लिखी गई है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, इसमें यही चीज़ है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती है, यू कैन मेल, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, राइट। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर आते हैं सबसे चैप्टर 2 एग्जामिनेशन की स्कीम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो देखो इंडिया में हर एक एग्जामिनेशन सेंटर है, थ्रू आउट द इंडिया आपको इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये दोनों लैंग्वेज आपको कॉन्स्टेंटली सारे क्षेत्रों में या सारे सेंटर्स पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको असमिया लैंग्वेज की बात करूँ तो आपको आसाम में जो सेंटर्स पड़ेंगे वहाँ पर आप आसाम
के लैंग्वेज को, असमिया लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हो। वैसे ही बंगाली लैंग्वेज है तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार में आप बंगाली लैंग्वेज, एंड ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। यू कैन ऑल्सो गिव एग्जामिनेशन इन दीज लैंग्वेज, राइट। स्कीप, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया, क्योंकि पिछले साल कुछ पैटर्न अलग था, लेकिन इस साल पैटर्न की मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहला है लैंग्वेज सेक्शन, ठीक है। इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस होते हैं और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस होते हैं, टोटल 33 लैंग्वेजेस है। इसमें देखो आपको 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक, ये लैंग्वेज का हो गया। उसके बाद सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें 27 सब्जेक्ट है, पिछली बार भी ऐसा ही था। लेकिन यहां पर जो बदलाव है ना, उसको आप ध्यान से देखो। पिछली बार क्या था कि 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। लेकिन इस बार क्या है कि आपको या तो 45 क्वेश्चन पूछेंगे या तो 50 क्वेश्चन पूछेंगे। उन 45 में या तो आपको, मतलब उन 45 में आपको 35 का जवाब देना होगा और 50 में 40 का जवाब देना। यहां पर क्लैरिटी नहीं है कि कितने मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, 45 होंगे कि 50 होंगे। अगर 45 है तो 35 का आंसर दो, अगर 50 है तो 40 का आंसर दो। मैंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी एनटीए से, तो उनको खुद नहीं पता था। उन्होंने खुद कहा कि सर थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा, एंड थोड़ी देर बाद कॉल करके आप बता लेना। तो इस पे क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है। हो सकता है कि कुछ डोमेन सब्जेक्ट में वो 45 क्वेश्चन पूछे, किसी डोमेन सब्जेक्ट में वो 50 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना होगा। तो अगर इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, मैंने मेल भी कर दिया है और वापस मैं कॉल करके उनसे फॉलोअप भी लूंगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है मैं उसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, पिन कमेंट में सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ है, थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। थर्ड, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में भी बदलाव किए गए। पिछली बार क्या था कि 75 में से 60 क्वेश्चंस को आपको जवाब देना था, लेकिन इस बार क्या है, 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस का ही आपको जवाब देना है। फिर से समझ लीजिए, लैंग्वेज में क्या है, 50 में से 40 का जवाब देना है। डोमेन में अभी क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ 45-50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 35 या फिर 40 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, राइट। ओके, सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपको सारी चीजें डिटेल में अवेलेबल है वेबसाइट पे, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। बस यही चीज है कि आप 12th में या तो अपियरिंग होने चाहिए या फिर आप पास आउट हो, राइट। पिछली बार की बात करूं तो ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 4 साल का गैप, 5 साल का गैप लेके भी एग्जामिनेशन दिया था। मतलब वो बहुत समय पहले, 4 साल 5 साल पहले वो 12th पास कर चुके थे, तब भी वो सीयूईटी के यूजी एग्जामिनेशन में अपेयर हुए थे। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, अगर आप पिछले सालों में अगर आप पास कर चुके हो 12th। तो देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज बैर नहीं है। बस हाँ ये चीज़ कि आप 12th में अपेयरिंग होनी चाहिए या फिर आप पास आउट हो गए होंगे, राइट। बाकी यही सारी चीज़ें हैं कि आपको 10+2 में होना चाहिए, एंड बाकी सारी चीज़ें हैं, राइट। रिजर्वेशन की बात करूँ तो हाँ, ये इसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बात कर लेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, राइट। चॉइस ऑफ सिटी की बात करूं तो आपको 2 चॉइस ऑफ सिटीज देने होंगे, ठीक है। आपको 2 अपने ऑप्शंस देने होंगे, प्रीफर्ड सिटीज की मुझे एग्जामिनेशन इन सिटीज में देना है, और ये बेस्ड होगा आप अपना जो परमानेंट एड्रेस दे रहे हो या फिर जो आप प्रेजेंट एड्रेस दे रहे हो। दो एड्रेस होते हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस। उस बेसिस पर आप अपनी सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अगर दे रहे हो एड्रेस की मैं न्यू दिल्ली में रहता हूं और आप अंडमान निकोबार में अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करो, ऐसा नहीं होगा। आपको उसी आसपास के क्षेत्रों का ऑप्शन मिलेगा कि आप इन एरियाज के जो सेंटर्स है उसको चूज कर सकते हो। 2 आपसे पूछे जाएंगे, बट स्टिल एनटीए के पास ये राइट है कि वो आपको कहीं और भी एग्जामिनेशन सेंटर दे सकती है। हालांकि ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ लिख दिया हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ी या एकोमोडेट नहीं हो पाए तो वो आपके चॉइस ऑफ सिटी के अलावा भी सेंटर अलॉट कर सकती है, राइट। तो ये एनटीए के पास ये राइट। एडमिट कार्ड आपको ये एडमिट कार्ड ही मिलेगा आपको, कोई पोस्ट से नहीं मिलेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो ना। अच्छा, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो 21 से लेकर 31 मई तक आपका एग्जामिनेशन होगा। रिजर्व डेट जैसा मैंने बताया कि 1 से 7 जून का भी रखा गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 3 स्लॉट में, हर एक दिन 3 स्लॉट में आपके एग्जामिनेशन होंगे। किसी स्लॉट में आपका भी पड़ेगा, और जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करते हो उस हिसाब से आपके एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें पीडब्ल्यूडी जो बच्चे होंगे जिनको स्क्राइब की जरूरत पड़ती है उनके लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में भी हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे, किस प्रकार से आप अपने फॉर्म को भर सकते हो, राइट। ये सब इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नली, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया में कितने 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो इस
पार्टिसिपेट करें। बट इसके अलावा बहुत सारे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो करीब 100 के आसपास पूरे टोटल यूनिवर्सिटीज़ होंगे जो इस बार इसमें शामिल हैं। अब लैंग्वेजेस की बात करते तो जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं। तो उसमें ये सारे इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये आपके 13 लैंग्वेजेस हैं सेक्शन 1A में। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। ये सारे आपके लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 27 हैं, जैसे अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा, राइट। उसके बाद आपका जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में आपको रीजनिंग पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, राइट। आपके जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली ये है। तो ये आपका उसमें शामिल होता है, राइट। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ है, मतलब कि आप देख सकते हो कि आप जिस राज्य में रह रहे हो वहाँ पर कौन कौन से सिटी में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा एनटीए के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, राइट। तो ये सारे सेंटर्स अवेलेबल हैं और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे जानकारी के लिए ज़रूरी था इसको मैंने कवर कर लिया। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिस्ट देखोगे तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। हालांकि इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अभी शामिल नहीं किया गया, तो ये एक टेक्निकल ईरर होगा, ठीक है। वो भी इसमें शामिल है, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके साथ। डीम्ड यूनिवर्सिटी इनके साथ है। फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी आओगे तो कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक गलगोतियाज है, IIT है, राइट। LPU है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो भी इसमें शामिल है इस बार, राइट। सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हैं। इवन की जो अगर आप देखोगे डीम्ड यूनिवर्सिटी उसमें टेस्ट का नाम आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी यूनिवर्सिटी इनके साथ ऐड होती चली जाएंगी समय के साथ साथ। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद सिलेबस की बात करूँ तो हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जिस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से ले आऊँगा। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी आपको इस चीज़ में हड़बड़ी नहीं करनी है कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। अभी आप आराम करो, अपने बोर्ड्स पे फोकस करो। सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी जाएंगी। ब्लेलियन K12 को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम लोग हड़बड़ी में आके बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रॉस चेक करेंगे वो सही है या नहीं, सारी चीज़ों को डेप्थ तक एनालाइज करेंगे और उसके बाद आप तक पहुँचाएंगे। तो इसके लिए आप ट्रस्ट कर सकते हो हम तक। और उसके बाद आप फॉर्म फिल करना, मैं एक फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसका स्टेप टू स्टेप गाइड या कह सकते हो कि एक ट्यूटोरियल ले आऊँगा, जिसमें कैसे फॉर्म पर फिल करना है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। कई बार होता क्या है कि हम लोग हड़बड़ी में ना फॉर्म गलत भर देते हैं, तो वो गलती आप मत करना, ठीक है, क्योंकि फिर आपको करेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो वेट कर लो, अभी काफ़ी टाइम है। अभी आप अपने बोर्ड पे फोकस करो एंड और भी सारी चीज़ें और भी जो भी इंफॉर्मेशन आते रहेंगे। अभी क्या होगा कि एक तो ये CUET के लिए अभी NTA ने नोटिफिकेशन जारी किया। अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ ना अपना अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी एंड किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेने वाले, कॉम्बिनेशन लेने वाली, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बट आपको यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी अगर आप इस वेबसाइट पे आओगे। तो यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में जाओगे, लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी को, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होगी। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में आप क्या क्या चीज़ें ऑप्ट कर सकते हो। ये पिछले साल की तरह ही है। जैसे मैं बात करूँ BA की बात करूँ तो यहाँ देखो ये BSc है। फिर नीचे जाएंगे हम लोग, देखो BA ऑनर्स है। तो BA ऑनर्स में अगर आप आओगे ना, लेट्स से कि मैं बात करता हूँ फिलॉसफी की, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ है कि एक आप लैंग्वेज ले लो और उसके साथ 3 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, बट स्टिल दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने गाइडलाइंस को लेकर आएगी, बनारस यूनिवर्सिटी अपने गाइडलाइंस को लेकर आएगी। तो धीरे धीरे वेबसाइट ना सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है अपनी अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ब्राउजर को शेयर करेंगी। तो अभी आपको हड़बड़ी नहीं करना है, जो मैं आपको एडवाइस दूंगा अभी के समय में। अभी वेट कर लो, सारे यूनिवर्सिटी को अपने गाइडलाइंस के साथ आने दो। आप अपनी तैयारी को जारी रखो, क्योंकि आप बोर्ड के लिए तैयारी करोगे वही CUET में भी काम आएगा, राइट। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि आज 10 तारीख को, मतलब 10 फरवरी को 7 बजे एक लाइव हम लोग कंडक्ट करेंगे। और ऐसे लाइव हम लोग काफ़ी आगे भी कंडक्ट करते रहेंगे, जिसमें आप CUET से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसको वहाँ पर आप पूछ सकते हो, राइट। और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जैसे CUET के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। हम लोग बहुत एक एक्सटेंसिव प्लान लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें, सारी तैयारियां जो है, जो भी आपकी ज़रूरत होती है क्रैक करने के CUET को, उन सभी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा।
एंड हम लोग एक ख्वाब देख के चल रहे हैं कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो देश के नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अपना दाखिला लें। और इन सब में क्या है ना कि अच्छा लगता है देख के, क्योंकि पिछले बैच की मैं बात करूँ तो उसमें कई सारे जो स्टूडेंट हैं आज देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। SRCC में पढ़ रहे हैं, सेंट स्टीफन में पढ़ रहे हैं, रामजस में, एंड जो भी यूनिवर्सिटीज़ दूसरे हैं जैसे JNU हो गया, BHU हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, टिस में, ऐसे जगह जगह पे हमारे स्टूडेंट हैं और देख के अच्छा लगता है। और हम ये चाहते हैं कि आप भी उनमें शामिल हो और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कॉलेज में आप दाखिला लो। तो इसके लिए जैसे जैसे हम लोग आपको गाइड करते चलेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए और इस यात्रा का पार्ट बनिए। तो इसके लिए बस एक काम, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए।